तो आज का टॉपिक है अग्री डिसएग्री ऐसे स्ट्रक्चर विद 9 बैंड टेम्पलेट्स। आपने टेम्पलेट्स को यूज़ करके कैसे ऐसे लिखना है एग्री एंड डिसएग्री का ऐसे, एज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ऐसे फॉर 22 जून एंड 29 जून IELTS एग्ज़ाम जिसने भी बुक किया हुआ है। सो लेट्स लुक एट द टेम्पलेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड ये टेम्पलेट्स कुछ कॉमन टेम्पलेट्स नहीं हैं। आई हैव फ्रेम्ड दीज टेम्पलेट्स विद ग्रेट एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क। एंड अगर आपको ये टेम्पलेट चाहिए for free of cost, you just have to subscribe my channel, share the screenshot on my WhatsApp and I'll give you this template PDF for free. So let's get started. तो सबसे पहले आज हमारा ऐसे है अग्री एंड डिसएग्री ऐसे स्ट्रक्चर। तो इसमें सबसे पहले हमने लिखनी होती है इंट्रोडक्शन। एंड जिस तरीके से मैं समझाऊंगी आपने सिर्फ इसी मेथड से यूज़ करने हैं टेम्पलेट्स। बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड है ऐसे लिखने का। एंड इस वीडियो में मैंने एक और बड़ी अनाउंसमेंट करनी है, तो वीडियो को ज़रूर देखना टिल दी एंड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारा होता है इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ। अब इसमें आपने कैसे स्ट्रक्चर करना होता है, इसमें आपने सिर्फ 3 to 4 लाइन्स लिखनी होती है, कुछ आपने बड़ा काम नहीं करना। और वो 3 to 4 लाइन्स आपने लिखनी कैसे हैं, सबसे पहली आपकी होती है इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट। उसमें मैंने ये 3 ऑप्शंस ऐड करी हैं। आप तीनों में से कोई भी एक लाइन उठा के इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट में आप डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल द इशू ऑफ, यहाँ पे वेदर आएगा, मैंने यहाँ पे वेदर नहीं लिखा। सो द इशू ऑफ वेदर टॉपिक has sparked considerable debate. Second is, in recent years there has been ongoing controversy about whether, उसके बाद टॉपिक आ जाएगा आपका ब्रैकेट में यहाँ पे। बाकी लाइन सेम टू सेम, कुछ भी नहीं चेंज करना, बस जहाँ पे टॉपिक है वहाँ पर आपने क्वेश्चन को फिट कर देना है, दैट्स इट। और थर्ड आपके पास ऑप्शन है द क्वेश्चन ऑफ वेदर, फिर आपने टॉपिक लिखना है हैज़ डिवाइडेड opinions among the experts, राइट। तो उसके बाद आपका आ जाती है थीसिस स्टेटमेंट की आप एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो। इसके अगेन मैंने 2 चॉइसेस मेंशन करके रखी हैं। फर्स्ट आ गया आई अग्री और डिसएग्री विद द नोशन दैट, फिर आपने अपनी पोजीशन स्टेट करनी है। बिकॉज फर्स्ट रीज़न दे दिया आपने, सेकेंड रीज़न दे दिया। क्यों? क्योंकि हमने सपोर्टिंग में 2 पैराग्राफ बनाने होते हैं। एंड जो भी आप आइडिया बनाओगे BP1 का BP2 का, उसको यहाँ पे रीज़न 1 बोल दिया, उसको यहाँ पे रीज़न 2 बोल दिया। या आपके पास सेकेंड चॉइस है वाइल सम पीपल बिलीव दैट, अपोजिंग व्यू डाल दिया। आई फॉर्मली अग्री और डिसएग्री दैट, फिर आपने अपनी पोजीशन बता दी। या ऐसे आप एक और तरीका भी कर सकते हो, सिंपली आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, आई फॉर्मली अग्री और डिसएग्री दैट, फिर आपने उसके बाद आपने अपना पोजीशन स्टेट कर दी। और आप इन स्टेटमेंट्स को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा मोल्ड या मॉडिफाई करना चाहते हो फिर भी कर सकते हो। अगर आप इन स्टेटमेंट्स को चेंज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। दिस इज जस्ट दैट कि आपको एक बारी ऐसे लिखना आ जाएगा। सो नेक्स्ट आपकी आ जाती है आउटलाइन सेंटेंस, जो जैसे लिखी है सिर्फ वैसे ही लिखनी है, इसमें आपने कुछ भी चेंज नहीं करना। सो द क्वेश्चन सेज सम पीपल बिलीव दैट स्टडिंग साइंस इज बेस्ट वे टू लर्न अबाउट वर्ल्ड, डू यू अग्री और डिसएग्री। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है द इशू ऑफ वेदर, ये हो गया आपका टेम्पलेट। जो मैंने हाईलाइट किया वो हो गया आपका टेम्पलेट। स्टडिंग साइंस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड। अगेन अब यहाँ पे आपका ये हो गया टॉपिक, ये आपका क्वेश्चन हो गया, टॉपिक हो गया आपका। उसके बाद आ जाएगा आपका हैज़ स्पार्क्ड अ कंसिडरेबल डिबेट, अगेन ये आपका हो गया टेम्पलेट, राइट। तो मैंने टेम्पलेट को फिट कर दिया, टेम्पलेट के बीच में मैंने ये क्वेश्चन का सेंटेंस मैंने फिट कर दिया टेम्पलेट के बीच। ये होगी आपकी फर्स्ट वाली इंट्रोडक्शन लाइन, राइट। तो उसके बाद आपका क्या आ जाता है सेकंड सेंटेंस, देखो। तो सेकंड आ गया इन रीसेंट ईयर्स देयर हैज़ बीन ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर, अगेन वेदर तक आपका क्या आ गया टेम्पलेट आ गया। फिर आपने यहाँ पे अगेन क्वेश्चन फिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको अगेन देखो यहाँ पे आपका आई फर्मली एग्री, जैसे मैंने आपको समझाया था, आई फर्मली एग्री जब जहाँ पर आपने पोजीशन स्टेट करनी है, आई फर्मली एग्री हो गया। उसके बाद मैंने बता दिया कि हम किस चीज़ से एग्री करते हैं, ये हो गया। उसके बाद आ गया एक और चीज़, सेकंड सेंटर में आ गया बिकॉज, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया रीज़न, बिकॉज के साथ मैंने क्या कर दिया, बिकॉज के साथ मैंने रीज़न 1 ऐड कर दिया एंड मैंने रीज़न 2 ऐड कर दिया, जैसे कि सेम टू सेम टेम्पलेट में था। अब रीज़न 1 क्या हो गया, फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग नेचुरल फिनोमिना, एंड रीज़न 2 क्या हो गया, फॉस्टर्स क्रिटिकल थिंकिंग, राइट। तो इसके बाद लास्ट हमारी लाइन, दिस ऐसे विल डिस्कस द रीजंस फॉर माई सपोर्ट
विद सम एग्जाम्पल्स। ये हमारा हो गया लास्ट वाली इंट्रोडक्शन की जो आउटलाइन होगी वो हो गया। सिर्फ जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो आपके टेम्पलेट्स हैं। यहाँ पे टॉपिक सेंटेंस आ गया, फर्स्ट लाइन में भी सेकेंड में भी टॉपिक सेंटेंस आ गया। उसके बाद आपने पोजीशन स्टेट कर दी, उसके बाद आपने रीज़न 1 दे दिया एंड आपने रीज़न 2 दे दिया। और जो आपने रीज़न 1 एंड रीज़न 2 दिए हैं यहाँ पे, उन्हीं को ही आपने बॉडी पैराग्राफ 1 में एंड बॉडी पैराग्राफ 2 में आपने एक्सप्लेन करना है। तो ये दिस इज़ वेरी वेरी ईजी। आपने टेम्पलेट्स को यूज़ कैसे करना है। अगेन सबसे पहला आपका सेंटेंस आ जाएगा टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस आपने कैसे शुरू करना है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फर्स्ट रीज़न, उसके बाद स्ट्रांगली सपोर्ट्स। ये आप लिखो या ना लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लिख के आपने रीज़न 1 दे दिया। उसके बाद सेकंड रीज़न देना है, अनदर सिग्निफिकेंट, वन सिग्निफिकेंट रीज़न। या आप ये लाइन लिख लो या आप ये लाइन लिख लो, आपकी मर्जी है। वन सिग्निफिकेंट रीज़न फॉर माई अग्रीमेंट इज़, सिंपली आपने अपना रीज़न 1 बता दिया। उसके बाद आपने अपना जो रीज़न बताया उसको आपने एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन कैसे कर किया आपने, टू इलेबोरेट लिख दिया। उसके बाद आपने डिटेल दे दी या आपने एग्जांपल दे दी और अपने रीज़न 1 को आपने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। और एक और लाइन आपने यहाँ पे ऐड करनी है, दिस इज़ बिकॉज लिखा, फिर आपने अगेन उसको एक और वैलिड पॉइंट्स के साथ आपने एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद आपने एग्जाम्पल ज़रूर ऐड करनी होती है। अब एग्जाम्पल ऐड करने के 2 मेथड्स हैं, या तो आप फॉर इंस्टेंस लिख के एग्जाम्पल दे दो, या अ केस इन पॉइंट इज, उसके बाद आप एग्जाम्पल दे दो। राइट, इस तरीके से आप कर सकते हो। नाउ लेट्स लुक एट दी सैम्पल आंसर। अगर से पहले हमने मेन आइडिया लिख दिया, उसके बाद हमने मेन आइडिया को रीज़न 1 दे के एक्सप्लेन कर दिया। 2 सेंटेंसेस में, सिर्फ 2 सेंटेंसेस में एक्सप्लेन किया। उसके बाद हमने एग्जांपल दे दी और हमने उसको कंक्लूड कर दिया। भी देयरफॉर जो हमारा पॉइंट 1 था उसको वो जो है क्वेश्चन को सपोर्ट करता है। पॉइंट 1 क्या था, साइंटिफिक फ्रेमवर्क था। वो साइंस लर्न करने में या वर्ल्ड के बारे में समझने में हमें सबसे ज़्यादा बेस्ट एंड इफेक्टिव मेथड है। राइट, तो इसको हमने कंक्लूड कर दिया। बहुत ही ईजी तरीके से हमने टेम्पलेट्स यहाँ पे यूज़ कर ली। एंड अगर आपको अगेन PDF चाहिए, यू कैन जस्ट drop a message on WhatsApp number by sharing the screenshot that you have subscribed to my channel. So this is the simple way. जैसे हमारा आ गया बॉडी पैराग्राफ 2। अब इसमें हमारे पास क्या है, टेम्पलेट। अब यहाँ पे आ गया, हमने सेकेंड रीज़न देना है इन अवर सपोर्ट ऑफ द क्वेश्चन, तो आ जाएगा अनदर कंपेलिंग रीज़न फॉर अग्रीमेंट इज डैश। रीज़न 2 जो हमने इंट्रोडक्शन में दिया था, क्रिटिकल थिंकिंग वाला पॉइंट दिया था, वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। और आप लिख सकते हो एडिशनली करके, रीज़न 2 प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सपोर्टिंग द व्यू, अपना व्यू बता दिया। ठीक है, तो ये दोनों में से आपने कोई एक यूज़ करके पैराग्राफ 2 की फर्स्ट आइडिया मेन सेंटेंस आपने बना देना है। दोनों में से कोई एक चूज़ करना है। ठीक है, अब इसको भी हम साथ साथ में देखेंगे हमने SMS को कैसे इंक्लूड किया। उसके बाद जब आपने एक्सप्लेन किया, और कैसे कर सकते हो आप एक्सप्लेन, दिस इज़ लार्जली ड्यू टू, उसके बाद आपने अपने जो पॉइंट बोला उसको आपने एक्सप्लेन कर दिया। या आप लिख सकते हो सच रीजनिंग स्टेम्स फ्रॉम डैश। दोनों में से कोई भी एक कर लो, या आप 2 सेंटेंसेस बनाने हैं तो दोनों यूज़ कर लो। उसके बाद आपने एग्जाम्पल ऐड कर दी, फॉर एग्जाम्पल करके, या कंसीडर डैश एज एन इलस्ट्रेशन ऑफ जो आपने रीज़न 2 बोला क्रिटिकल थिंकिंग का, उसको यहाँ पे आपने फिट कर दिया। उसके बाद आपने अगेन BP2 को जब कंक्लूड करना है, या तो आप हैंस लिख के अपना रीस्टेट कर दो रीज़न 2 को, या तो आप क्लियरली लिख के रीज़न 2 बता दो, फर्दर सब्सटैंशिएट्स द आर्ग्यूमेंट फॉर द अग्रीमेंट। ये 2 चीज़ें हैं, दोनों में से अगेन आपने कोई एक यूज़ किया और आपने अपने BP2 को अगेन कर लिया कंक्लूड। अगर अब देखें कितना ही ईजी तरीके से हमने टेम्पलेट्स को यूज़ करके कितनी ही जल्दी से हमने BP1 भी लिख लिया, BP2 भी लिख लिया। सिंपल हमने टेम्पलेट्स यूज़ किए और कुछ भी हमने यहाँ पे नहीं करा। और टेम्पलेट्स भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। कुछ सिर्फ जैसे मैंने देखे कई चैनल्स और प्रोवाइड करते हैं टेम्पलेट्स, और उनके टेम्पलेट्स में क्या होता है, ज़्यादातर जो मैंने देखा है उन्होंने क्या आपको दिया होता है, मोर ओवर। ठीक है, एडिशनली दे देते हैं आपको, मोर ओवर दे दिया, एडिशनली दे दिया, फर्दर मोर लिख के दे दिया, प्रोबिंग अहेड करके दे दिया। तो दोज आर वेरी वेरी मतलब रॉन्ग ही हैं, वो तो मैं उनको सही बोलूँगी नहीं। अगर आप IDP का उठा के देखोगे ना इंस्ट्रक्शंस, तो IDP के अकॉर्डिंग आपने जो मोर ओवर है, फर्दर मोर है, एडिशनली है, इस तरीके के आपने कनेक्टर्स हर सेंटेंस के आगे ऐड नहीं करने होते। तो आप देखो जो मैंने आपको टेम्पलेट्स अभी बताए, तो इन टेम्पलेट्स को अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारे के सारे IDP के
जो रूल्स हैं आईडीपी की, जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको क्लियरली उनको करते हैं फॉलो। यहाँ पे कुछ भी मैंने किसी भी सेंटेंस के, ये इंट्रोडक्शन है, किसी भी सेंटेंस के आगे मैंने कुछ भी मोर ओवर, फर्दर मोर, एडिशनली वगैरह नहीं लिखा। BP1 है, इसके आगे भी मैंने किसी में भी एडिशनली मोर ओवर नहीं देखा। कॉन्सिक्वेंटली जो भी आप यूज़ करते हो वैसा मैंने कुछ भी नहीं यहाँ पे यूज़ किया। आपके सामने टेम्पलेट्स हैं, तो दीज आर वेरी 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 यूजफुल टेम्पलेट्स फॉर राइटिंग टास्क 2 जो आपको 9 बैंड तक आपको दे सकते हैं। एंड एंडिंग में आपका आ जाता है कंक्लूजन। कंक्लूजन कैसे, दिस इज ऑल्सो very 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 important. But before I start that, I would like to announce here that कि next week I'll be releasing another PDF जिसमें मैंने क्या किया है, मैंने 10 ऐसे लिए हैं जो कि बहुत ही important हैं from exam point of view, and उन 10 essays के मैंने ideas आपको देने हैं, and उन essay के related मैं आपको vocabulary दूंगी, and आपको co-locations भी मैं provide करूँगी, ठीक है, जिसको यूज़ करके आप वो 10 एसेस के साथ साथ और एसेस भी प्रैक्टिस कर पाओगे विद दीज टेम्पलेट्स एंड ऑल दिस आइडियाज़, वोकेबलरी एंड कोलोकेशंस, एंड आपका जो बैंड स्कोर है वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव होगा। तो इफ़ यू वांट कि आपको ये PDF मिले तो कमेंट में येस मैम ज़रूर लिख देना। तो नेक्स्ट वीक, पॉसिबली ऑन मंडे नेक्स्ट वीक, आपको वो वाली PDF जो भी सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को उसको ज़रूर मिल जाएगी ऑन मंडे। कंक्लूजन की आपने सिर्फ 3 लाइन्स लिखनी होती हैं, कुछ आपने ज़्यादा नहीं लिखना होता। अब वो लाइंस लिखनी कैसे है, ब्यूटीफुली अच्छे तरीके से आपने कैसे लिखनी है, सबसे पहला आपने करना है रीस्टेट योर पोजीशन। अब वो आप कर सकते हो 2 तरीके से, या तो आप कर दो इन कंक्लूजन आई एग्री विद द स्टेटमेंट दैट, फिर उसका आपने क्वेश्चन लिख दिया, या तो आप लिख दो टू सम अप आई एम कन्विंस्ड दैट, फिर उसके बाद आपने क्वेश्चन लिख के बिकॉज ऑफ फर्स्ट रीज़न दे दिया जो लिखा था आपने, सेकेंड रीज़न दे दिया जो लिखा था आपने। सेकेंड लाइन आपकी आ जाती है समराइज करने हैं अपने रीजंस को, दिस इज ड्यू टू रीज़न 1 दे दिया एंड रीज़न 2 दे दिया, विच उसके बाद ब्रीफ समरी दे दो अपने कैसे सपोर्ट करते हैं आपके जो क्वेश्चन को आपके दोनों रीजंस, या आप ये भी वाला ऑप्शन भी लगा सकते हो, द रीजंस फॉर दिस व्यू आर प्राइमरली रीज़न 1 एंड रीज़न 2, एंड उसके बाद आपने फाइनल थॉट देना है, या तो आप अल्टीमेटली करके भी देख सकते हो यहाँ पे, या तो आप ओवरऑल करके भी यहाँ पे लिख सकते हो, राइट। सो उसके बाद अपने अपनी पोजीशन को रीस्टेट कर देना है। सो दिस इज़ हाउ आपने कंक्लूजन लिखना है। सो नाउ लेट्स लुक एट दी सैम्पल कंक्लूजन। मैंने यहाँ पे सैम्पल कंक्लूजन कैसे लिखा है, यहाँ पर देखो मैंने स्टार्टिंग कर दी यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में यूज़ कर दी टेम्पलेट टू इन कंक्लूजन आई एग्री विद द स्टेटमेंट दैट स्टडिंग साइंस इज द बेस्ट वे टू लर्न अबाउट द साइंस। उसके बाद आगे दिस इज ड्यू टू, ठीक है, अगेन मैंने यहाँ पे टेम्पलेट यूज़ कर दिया। सिस्टमैटिक अप्रोच रीज़न 1 था, ये मेरा सिस्टमैटिक अप्रोच रीज़न 1 था, क्रिटिकल थिंकिंग रीज़न 2 था, मैंने वो ऐड कर दिया। उसके बाद अगेन मैंने विच प्रोवाइड अ कॉम्प्रीहेंसिव एंड रिलायबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल फिनोमिना जो हमने लिखा था पार्ट 2 में। उसके बाद हमने यहाँ पे एंडिंग कर देनी है, अल्टीमेटली लिख दिया, उसके बाद ये ओवरऑल लिख दिया, यहाँ पे हमने अपनी एंडिंग कर दी, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ आपने टेम्पलेट्स यूज़ करके अपने ऐसे को स्ट्रक्चर कैसे करना है बहुत ही ज़्यादा इजीली। मैंने यहाँ पे बनाया था काउंटर एग्रीमेंट का भी मैंने बनाया था पैराग्राफ। तो ये PDF जिसके पास नहीं है जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द स्क्रीनशॉट सो दैट आई कैन शेयर इट विद यू फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, एंड अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल for more informative daily videos on IELTS. I keep on uploading one video each and every day for you guys. So until then, stay happy, stay healthy, and all the very very best for your IELTS preparation.